मुख्य हेड कोच गौतम गंभीर पे भी अब सवाल उठ रहे हैं। अगर गौतम गंभीर इंग्लैंड दौरे पर जो टेस्ट सीरीज इंडिया खेल रही है, जिसमें इंडिया 1 और इंग्लैंड 2 है, फिर उसके बाद 14 टेस्ट मैच ट्राई हुआ। अगर 5वें टेस्ट मैच में इंडिया हारती है तो ये उनके सीरीज की हार होगी, और जिससे बहुत प्रभावित होंगे आपके गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर के कोचिंग में इंडिया लगातार ये तीसरी सीरीज हारेगी। अगर इंग्लैंड से हारती है तो तीसरी सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर पे भी बड़े सवाल उठाए जाएंगे। गौतम गंभीर पे गौतम गंभीर को भी थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत का टेस्ट सीरीज हुआ अपने घर में, वहां पर भी न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया, जिसके कोच आपके गौतम गंभीर थे। वहीं पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया, जिसमें से 3-1 से ऑस्ट्रेलिया ने मैच को जीत लिया, और उसी हार के कारण इंडिया टेस्ट चैंपियन से बाहर हो गई। टेस्ट चैंपियन से इंडिया बाहर हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट चैंपियनशिप खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने शानदार जीत अर्जित की। इंडिया क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, फाइनल तक पहुंच भी नहीं पाई, जिसके हेड कोच आपके गौतम गंभीर ही थे। और इंग्लैंड दौरे पर जब इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही, इसके भी कोच आपके गौतम गंभीर हैं। तो 2 लगातार सीरीज हारने के बाद अगर तीसरा सीरीज भी भारत हारती है तो गौतम गंभीर के कोचिंग में भी सवाल उठाए जाएंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एथरटन ने कहा कि गौतम गंभीर की कोचिंग में प्लेयर थोड़ा दबाव महसूस करके खेलते हैं, इसीलिए प्लेयरों का उतना अच्छा परफॉर्म निखर के नहीं आता जितना अच्छा आना चाहिए। क्योंकि गौतम गंभीर के कोचिंग में प्लेयर थोड़ा दबाव ज्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, और चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उस चीज से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इससे पहले के हालांकि गौतम गंभीर ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत दिलाई है, लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज की वहीं पर बात करेंगे तो वहां पर उन रणनीतियां उनके काम नहीं आ रही हैं। ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है गौतम गंभीर के ऊपर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गौतम गंभीर हो सकता है आपके हेड कोच से निकाल दिए जाए, कोई दूसरे को हेड कोच अपॉइंट किया जाए बीसीसीआई द्वारा, क्योंकि ये सीरीज की तीसरी हार होगी, जिस पर के बाद आपके गौतम गंभीर पे भी सवाल उठाए जाएंगे। किस कारण की वजह से आप सीरीज हार रहे हैं, लगातार तीसरी सीरीज हार गए आप, क्या आपको दिक्कत आ रही, क्या प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाए, या आप सही से प्लेयर को एडवाइस नहीं दे पा रहे, सही से आप प्लेयर को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, सही से आप प्लेयर को टेक्निक सिखा नहीं पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग क्षमता को नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रदर्शन कैसे करना है, या आप प्लेयर को अपने दबाव में रख कर कार्य करवाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया लगातार तीसरी सीरीज हार गई। तो इस सबका जवाब आपको गौतम गंभीर को देना होगा। इस समय गौतम गंभीर के ऊपर थोड़ा सा आशंका के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं गौतम गंभीर के ऊपर, और गौतम गंभीर के ऊपर भी कुछ सवाल उठे रोहित शर्मा विराट कोहली के संन्यास पर भी। विराट कोहली के संन्यास के बाद भी गौतम गंभीर पर कुछ सवाल उठे, क्योंकि गौतम गंभीर ने ये कहा था बीसीसीआई कि हम अपनी मनचाही टीम इंग्लैंड दौरे पर लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे। और रोहित शर्मा ने इसी वजह से जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और उनके साथ विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो एक वजह तो आपके गौतम गंभीर की ये है कि उनकी वजह से आपके 2 लेजेंड प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। दूसरी वजह हो जाएगी कि आप अपनी मनचाही टीम को ले जाने के बावजूद भी आप 3 लगातार सीरीज हार गए। इसमें भी आप किसका दोष देंगे, आप प्लेयर का दोष देंगे या अपने आप का दोष देंगे, चाहे जैसा भी हो। अगर इंडिया इस सीरीज को ड्रा भी कर ले जाती है इंग्लैंड सीरीज को, तो भी हो सकता है कुछ सवाल कम उठे, नहीं तो गौतम गंभीर के ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। काफी सारे प्लेयरों का ट्वीट आ रहा है, काफी सारे लेजेंड प्लेयरों का भी ट्वीट आ रहा है कि किस तरीके से आप कोचिंग कर रहे हैं कि इंडिया जो है लगातार 2 सीरीज हार गई, तीसरी के हार के करीब में है। क्योंकि 5वां टेस्ट मैच अगर होगा तो उसमें इंडिया एक ही शर्त पे जो कि है सीरीज को ट्राई कर सकती है। अगर इंडिया मैच जीते, 5वां टेस्ट अगर इंडिया जीती है तो सीरीज ट्राई हो जाएगी। अगर वहीं पर सीरीज टाई भी होती है तो भी इंग्लैंड जीत जाएगा, और इंग्लैंड सीरीज जीतता है तो भी इंग्लैंड जीत जाएगा। कुल मिला के भारत को अब सीरीज जीतनी नहीं है, जीत पाएंगे भी नहीं। अब उनका ये विचार है कि वो 5वें टेस्ट मैच को जीते और सीरीज को टाई कर देना, कि ना इंग्लैंड जीत पाए ना इंडिया जीत पाए। क्योंकि इंग्लैंड की भी सारे बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वहीं पर इंडिया की बैटिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग में इंडिया को थोड़ी बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है।
थोड़ी बहुत अच्छी गेंदें बॉलरों से नहीं डाली है। अंशुल कंबोज जिनको बुलाया गया था आपके वहां आपके टीम में खिलाने के लिए, तो अंशुल कंबोज का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। अपने डेब्यू मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, एक विकेट सिर्फ उनको मिला। उनकी रफ्तार, जिस रफ्तार से गेंदबाजी आईपीएल में करते थे, वो रफ्तार नहीं दिखी, वो एटीट्यूड नहीं दिखा, वो बॉलिंग की स्किल नहीं दिखी। तो ये भी इंडिया के बॉलिंग क्षेत्र में थोड़े बहुत सवाल उठेंगे। अभी तक इंडिया के बैटिंग में सवाल उठ रहे थे, अब इंडिया टेस्ट क्रिकेट टीम की बॉलिंग में भी सवाल उठ रहे हैं। आप जसप्रीत बुमराह के ऊपर, एक बॉलर के ऊपर आप मैच बॉलिंग, पूरे बॉलिंग को नहीं डाल सकते, क्योंकि 90-100 ओवर की प्लस गेंदबाजी करनी होती टेस्ट में। तो सारी गेंदबाजी बुमराह खेले तो कर नहीं लेंगे, उसमें सारे गेंदबाजों का महत्व रहता है। अगर हम इस पूरे सीरीज की बात करें, जिसमें से अभी तक 4 मैचेस हुए, तो 4 मैचेस में अगर हम भारत की तरफ से टॉप परफॉर्मेंस की बात करें, किस प्लेयर ने किया है, तो आपके रविंद्र जडेजा ने किया है। उसके बाद आपके शुभमन गिल ने किया है, उसके बाद आपके ऋषभ पंत ने किया, वाशिंगटन सुंदर ने किया है, उसके बाद सारे प्लेयर आते हैं। रविंद्र जडेजा का नाम पहले आता है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और चौथे टेस्ट मैच में भी 4 विकेट लिए उन्होंने, और शतक भी बनाया और मैच को ड्रॉ भी किया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया सीरीज को हार जाएगी, और वहीं पर इंडिया चौथे टेस्ट मैच को हार जाएगी और इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगी। लेकिन जडेजा, वाशिंगटन सुंदर की जबरदस्त पारी के बाद जो है चौथा टेस्ट मैच ड्रा हुआ, वरना इंग्लैंड इस सीरीज को अपने नाम कर लेती, भारत को पहले ही हार का सामना करना पड़ जाता। लेकिन अभी भी भारत के पास सीरीज को ट्राई करने का एक चांस है कि सीरीज टाई हो जाए। ये चांस है कि उनको 5वां टेस्ट मैच जीतना होगा। गौतम गंभीर की अगर बात करें, तो गौतम गंभीर पर काफी बड़े सवाल सुर्खियों में आ रहे हैं, काफी बड़े सवाल उठने की संभावना है, क्योंकि अगर आपकी कोचिंग में प्लेयर दबाव में खेलता है तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कभी दे ही नहीं पाएगा। आप अपनी मनचाही टीम को लेकर जाते हो, लगातार 2 सीरीज हार के आते हो, तीसरी सीरीज आप हार के कगार पे हो, आप अपनी मनपसंद टीम भी ले गए और हार भी गए, तो ये एक निगेटिव पॉइंट रहेगा आपके गौतम गंभीर के लिए। और हो भी सकता है कि उनको कोचिंग से, हेड कोच के पद से हटा भी दिया जाए, ये भी संभावना कुछ बन रही है। अगर इंग्लैंड की सीरीज में इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है, मैच को टाई कर ले जाती है, तो फिर कुछ चांसेस हैं उनको रहने का, हेड कोच बने रहने का। नहीं तो हो सकता है उनको कोच से हटा भी दिया जाए, और ये बहुत ही खराब कोचिंग हमारे नजर में, कि आपकी कोचिंग में प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, प्लेयर डिप्रेस होकर खेल रहे हैं, प्लेयर दबाव में खेल रहे हैं, प्लेयर का अच्छा परफॉर्म अपने आप को कर नहीं पा रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो प्लेयर कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है, इंडिया मैच हार जाती है या इंडिया मैच ड्रा कर ले जाती है। अब देखें तो टेस्ट में आप बता सकते हैं, आपने 3 मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया से खेली, उसमें भी आपने सिर्फ 1 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से आपको हरा दिया। वहीं पर आपने न्यूजीलैंड से खेला अपने घर में, इंडिया की पिचों पे, वहां भी आप 3-0 से अपने न्यूजीलैंड ने आपको हरा दिया। अब ये कगार आ गया 2-1 पे सीरीज है, अगर 5वां टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती है तो वैसे भी आप हार जाएंगे, फिर भी 3-1 से हार जाएंगे आप। तो ये बात है जिसपे भारत को गौर करना चाहिए, और खास करके गौतम गंभीर को अपनी कोचिंग में अच्छा इंक्रूवमेंट लाना चाहिए, ताकि इंडिया मैच जीत सके। और ऐसे ही अगर कोचिंग रहेगी तो इंडिया जीतने के बजाय मैच हारती जाएगी। आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या गौतम गंभीर एक अच्छे कोच के रूप में टीम इंडिया को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं या गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं।